मूवी की शुरुआत में हमें अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे पेंगुइन लाइन बनाकर एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे थे। वहीं तीन छोटे पेंगुइन्स, जिनका नाम स्कीपर, क्वाल्स्की और रिको है, उस लाइन से निकलकर अपने बड़े पेंगुइन से पूछते हैं कि वो सब कहां जाने वाले हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी पता नहीं होता है कि वो लोग कहां जा रहे थे। वो तीनों अभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक अंडा लुढ़क कर उनके पास आता है, जिसे देखकर स्कीपर बड़े पेंगुइन से कहता है कि हमें इसे बचाना चाहिए। तो वो पेंगुइन उससे कहता है कि कई अंडे हर साल इसी तरह खो जाते हैं, ये सब कुदरत की देन है और हम इन्हें बचा नहीं सकते। ये बात जब स्कीपर सुनता है तो वो उनसे कहता है कि वो कुदरत को नहीं मानता, और ये कहते हुए अकेले वो उस अंडे को बचाने के लिए चला जाता है। वो उस अंडे को बचाते हुए बर्फ के नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वहाँ पर क्वाल्स्की और रिको भी आ जाते हैं, जो उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन वो अंडे को बचा नहीं पाते। मगर वो अंडा नीचे गिरते हुए एक पुरानी शिप पे चला जाता है। वो जगह काफी खतरनाक थी, क्योंकि अभी तक कोई भी उस शिप से जिंदा वापस नहीं आया था। दरअसल वहाँ पर खतरनाक समुद्री सील रहते थे, जो उस शिप पर आने वाले पेंगुइन्स और बर्ड्स को खा जाते थे। उस अंडे को शिप पर देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आए हुए कुछ मीडिया के लोग उन्हें वहाँ से धक्का दे देते हैं। इधर जैसे ही वो सील उस अंडे को खाने वाले होते हैं कि तभी वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उस अंडे को उन खतरनाक सील से बचा लेते हैं। और इसके बाद वो तीनों सील से बचते हुए एक हुक पे चढ़ जाते हैं और उन्हें पकड़ने के कारण उस सील से उस हुक का ट्रिगर दब जाता है, जिसे वो तीनों जाकर एक बर्फ के टुकड़े पर गिरते हैं, जो समुद्र के बिल्कुल बीच में था। वहाँ पर रिको उस अंडे को अपने मुंह से बाहर निकालता है और वहीं पर वो अंडा टूट जाता है, जिसमें से एक छोटा सा बेबी पेंगुइन बाहर निकलता है। स्कीपर उसका नाम प्राइवेट रखता है। इसके बाद वो प्राइवेट को बताता है कि वो लोग ही उसकी फैमिली है और वो सब अपने सुनहरे भविष्य के लिए आगे निकल पड़ते हैं। इसके बाद हमें 10 साल आगे दिखाया जाता है, जहां वो सभी एक सर्कस में एक ही काम करते करते बोर हो चुके थे और वहीं प्राइवेट का बर्थडे भी होता है। इसीलिए वो सभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अमेरिका के एक सोने के स्टोर में चोरी करने के लिए जाते हैं। वो सब वहां पहुंचकर वहां के गार्ड्स को एक जहरीली गैस से बेहोश कर देते हैं और वो मेन गेट से होते हुए अंदर जाते हैं। उनके सामने अब कई हजार टन का सोने का भंडार था। वो लोग प्राइवेट को लेकर एक वेंडिंग मशीन के पास जाते हैं। वो मशीन टेस्टी चीज डिवल्स बनाती थी और वो प्राइवेट का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे चीज डिवल्स खिलाने के लिए वहां आए थे। इसके लिए स्कीपर प्राइवेट को एक कॉइन देता है ताकि वो चीज डिवल्स निकाल सके, लेकिन जैसे ही प्राइवेट उस मशीन से चीज डिवल्स निकालने जाता है तो मशीन उसे अपने अंदर खींच लेती है। इसके बाद वो एक एक करके बाकी पेंगुइन्स को भी अपने अंदर खींच लेती है। उस मशीन के अंदर एक ऑक्टोपस होता है जो उन पेंगुइन्स को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वो पेंगुइन्स मशीन के अंदर कैद हो गए थे। तभी रिको अपने मुंह से एक पेन निकालता है और उसकी मदद से वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहीं पर प्राइवेट को एक रेड बटन दिखाई देता है, जिसे वो तुरंत दबा देता है। उस बटन को प्रेस करते ही वो सभी वहाँ से नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर था। वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस ही होता है और उसका नाम डेव था। वो बार बार उन्हें अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेंगुइन्स उस ऑक्टोपस को पहचानने से इनकार कर देते हैं। दरअसल ये जब प्राइवेट के साथ 10 साल पहले समुद्र में खो गए थे तो वो सभी बहते हुए एक जू में आ गए थे, जहाँ पर डेव भी था। लेकिन वो लोग जब वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट पेंगुइन को देखते हैं तो लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं और वहीं ऑक्टोपस डेव को लोग भूलते चले जाते हैं। डेव को काफी अलग अलग जू में ले जाया गया, लेकिन हर जू से उसे पेंगुइन की वजह से निकाल दिया गया और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने उन पेंगुइन्स को किडनैप किया था। वहीं पर वो पेंगुइन्स को एक ग्रीन सीरम के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो उन पेंगुइन्स को मारने वाला था, लेकिन मौका देखकर वो सभी उस सीरम को वहाँ से लेकर भाग निकलते हैं। डेव उन्हें पकड़ने के लिए अपनी ऑक्टोपस की एक टीम को भेजता है। काफी देर पीछा करने के बाद वो ऑक्टोपस उन पेंगुइन्स के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उन पेंगुइन्स को पकड़ने जाते हैं तभी वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू की टीम आ जाती है, जो उन पेंगुइन्स को बचा लेते हैं। उस टीम का लीडर एक फॉक्स था जिसका नाम क्लासिफाइड होता है और उसी टीम में कॉर्पोरल, शॉर्ट फ्यूल और ईवा होती है। वो सभी उन पेंगुइन्स को लेकर नॉर्थ विंड के हेडक्वार्टर में चले आते हैं। वहाँ पर क्लासिफाइड पेंगुइन से पूछता है कि जब वो डेव के पास गए थे तो उन्होंने वहाँ क्या देखा, लेकिन स्कीपर उन्हें सीधा सीधा कोई भी जवाब नहीं देता। वो उन्हें बस यही बताता है कि डेव एक ऑक्टोपस है। तभी स्कीपर उन्हें उस सीरम के बारे में बताता है जिसे रिको ने निगल लिया था। क्लासिफाइड मेडुसा सीरम को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो जिस चीज को काफी समय से ढूंढ रहा था वो उसके सामने था। वहीं डेव क्लासिफाइड के कंप्यूटर को हैक कर लेता है और वो उससे कहता है कि वो बहुत जल्द ही उन लोगों को मारने वाला है। इस पर क्लासिफाइड उससे कहता है कि तुम हमें मार नहीं सकते, क्योंकि उसका
मेडुसा सीरम अब उनके पास है। तभी डेव उन्हें मेडुसा सीरम के एक बहुत बड़ा टैंक दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे। और तभी उन्हें पता चलने लगता है कि सभी शहर से पेंगुइन्स गायब हो रहे हैं। असल में डेव सभी पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा था। पेंगुइन्स उन लोगों से कहता है कि हमें ये सब रोकना होगा, लेकिन क्लासिफाइड उन सबको यूजलेस समझ के उन्हें बेहोश करके एक बॉक्स में बंद कर देता है और उन्हें मेडागास्कर के लिए शिफ्ट कर देता है। लेकिन जब उन पेंगुइन्स को होश आता है तो वो डब्बे से बाहर निकल के प्लेन का एग्जिट डोर खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक प्लेन में लैंड करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये प्लेन कहीं और जा रहा है तो वो सब वहाँ से दूसरी जगह पर लैंड कर जाते हैं। वहीं डेव अलग अलग शहरों से बहुत सारे पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा था। इधर नॉर्थ विंड की टीम को जब ये पता चलता है कि वो पेंगुइन्स मेडागास्कर गए ही नहीं तो वो काफी गुस्सा होते हैं। उधर वो चारों पेंगुइन्स चाइना के संघाई सिटी में लैंड करते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हर शहर से पेंगुइन्स गायब हो रहे हैं। तो वो चारों डेव के प्लान को समझने की कोशिश करते हैं कि उसका अगला प्लान क्या हो सकता है। वहाँ पर रेको डेव के सभी बॉल्स को मुंह से बाहर निकालता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि डेव का अगला प्लान संघाई के जू से पेंगुइन्स को किडनैप करना है, जहाँ पर मरमेड प्ले होता है और वो प्ले पेंगुइन्स करने वाले थे। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है वो चारों संघाई के जू में पहुँचते हैं और वो डेव को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। और जब डेव वहाँ आता है तो प्राइवेट उस एक्वेरियम के सील को बहका देता है, जिससे वो सील वहाँ के एक्वेरियम्स को तोड़ देते हैं और वो मौका पाकर डेव को एक एस्केलेटन में पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर नॉर्थ विंड की टीम भी आ जाती है, लेकिन तब तक डेव वहाँ से भाग चुका था। उधर स्कीपर ने प्राइवेट को डेव का ध्यान भटकाने के लिए भेजा था और जब डेव वहाँ से जा रहा होता है तो वो प्राइवेट को पकड़कर अपने साथ ही ले जाता है। वो पेंगुइन्स प्राइवेट को बचाने के लिए नॉर्थ विंड का प्लेन ले जाते हैं, लेकिन उन्हें वो प्लेन ऑपरेट करना नहीं आता था। वहीं क्लासिफाइड अपने प्लेन को लेने के लिए एक बोट की मदद लेता है और वहीं उनके आपसी झगड़े में वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया। वो सभी तो जिंदा बच जाते हैं, लेकिन नॉर्थ विंड की टीम उन पर काफी गुस्सा होती है और अब उन पेंगुइन्स को भी काफी भूख लग रही थी। और वहीं नॉर्थ विंड की टीम मजे से भोजन कर रही थी। तभी क्लासिफाइड को एक ट्रैकर से सिग्नल मिलता है। स्कीपर के पूछने पर क्लासिफाइड उसे बताता है कि जब वो उन्हें मेडागास्कर भेज रहे थे तो उन्होंने उन सभी पर एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी मदद से वो लोग अब प्राइवेट को ट्रैक कर सकते थे और उसे ट्रैक करके सबको पता चल जाएगा कि डेव ने उन्हें किडनैप करके कहाँ रखा है। वहीं डेव बहुत सारे पेंगुइन्स को पकड़कर उन पर मेडुसा सीरम का प्रयोग करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उस सीरम को एक कीड़े के ऊपर टेस्ट करता है, जिसके कारण वो कीड़ा अपने साइज से काफी बड़ा हो गया था। वहीं अब नॉर्थ विंड की टीम पेंगुइन्स के साथ वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर भी वो लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं कि दोनों में से किसके प्लान को फॉलो किया जाए। इसके बाद क्लासिफाइड सभी को अपना थर्ड प्लान बताता है, जिसे देखकर स्कीपर भी समझ जाता है कि उसे क्लासिफाइड का प्लान फॉलो करना चाहिए। इसके बाद वो तीनों पेंगुइन्स मिलकर वहाँ के ऑक्टोपस का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगते हैं, ताकि नॉर्थ विंड की टीम वहाँ अंदर जाकर विस्फोट कर सके। वहाँ के ऑक्टोपस उन पेंगुइन्स की बातों में उलझ जाते हैं और इधर मौका पाकर नॉर्थ विंड की टीम डेव के पास पहुँचने ही वाली थी कि तभी वो ऑक्टोपस उन सभी पेंगुइन्स को पकड़ लेते हैं और उसके साथ ही नॉर्थ विंड की टीम भी पकड़ी जाती है और इस तरह वो प्राइवेट को बचाने की वजह से खुद को भी कैद कर लेते हैं। इसके बाद डेव प्राइवेट के ऊपर मेडुसा सीरम का प्रयोग करता है और उसका पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। टेस्ट के दौरान प्राइवेट उन सबको वहाँ दिखाई नहीं देता है, जिससे उन्हें लगता है कि प्राइवेट मारा गया, लेकिन प्राइवेट के पास एक चाबी थी जिसकी मदद से उसने वहाँ से अपने आप को छुड़ा लिया था। वहाँ से छूटने के बाद वो रास्ते में नॉर्थ विंड की टीम को देखता है, जिसे वो ऑक्टोपस मारने वाले थे, लेकिन सही वक्त पर जाकर प्राइवेट उन्हें बचा लेता है। ऑक्टोपस से छूटने के बाद नॉर्थ विंड की टीम वहाँ से भागने लगती है। प्राइवेट उनसे कहता है कि अगर यदि यहाँ पर स्कीपर होता तो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। ये कहकर प्राइवेट उन्हें अकेला ही बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर न्यूज में ये खबर फैल गई थी कि डॉक्टर ऑक्टोनियस ने गायब हुए पेंगुइन्स को ढूंढ लिया है। दरअसल डॉक्टर ऑक्टोनियस और कोई नहीं बल्कि ऑक्टोपस डेव था। ये खबर जब लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोनियस पेंगुइन्स को लेकर वापस आ रहे हैं तो वो लोग उन्हें देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन वो लोग जब सीरम से लिपटे पेंगुइन्स को देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो पेंगुइन्स बहुत ही भद्दे और गंदे हो गए थे। उन्हें देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। डेव जब ये नजारा देखता है तो उसे काफी खुशी मिलती है, क्योंकि इन्हीं पेंगुइन्स के कारण लोग उनसे नफरत करने लगे थे। थोड़ी देर में वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल वाले आ जाते हैं, जो उन पेंगुइन्स को पकड़कर वहाँ से ले जाने आए थे। प्राइवेट जब ये देखता है तो वो उन्हें बचाने के लिए बारी बारी से अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें उनके होश में लाता है। वो तीनों प्राइवेट को देखकर काफी खुश थे। इसके बाद वो सभी पेंगुइन्स को बचाने का प्लान बनाते हैं। प्राइवेट उनके साथ मेडुसा सीरम के पास आता है और अपने आप को
दो स्प्रिंग से जोड़ लेता है ताकि वो उसे रिवर्स करके सभी पेंगुइन्स को ठीक कर सके। लेकिन उसका प्राइवेट के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और वो भी उन्हीं की तरह भद्दा होने लगता है। स्कीपर जब ये देखता है तो वो प्राइवेट को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन प्राइवेट सभी को बचाने के लिए स्कीपर से उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए कहता है। इधर डेव को भी उनके कारनामे के बारे में पता चल चुका था और जैसे ही स्कीपर उस मशीन को स्टार्ट करने वाला था तो तभी उसे पता चलता है कि उस रिमोट की बैटरी खत्म हो चुकी है। वो तुरंत रिको को कहीं से बैटरी लाने को कहता है। वहीं डेव के ऑक्टोपस उन पेंगुइन्स को पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर नॉर्थ विंड की टीम आ जाती है जो उन सभी ऑक्टोपस को मार देती है। लेकिन थोड़े ही देर में वो भी उन ऑक्टोपस के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। इधर डेव सभी ऑक्टोपस को मशीनों में कैद कर रहा होता है। रिको जब ये देखता है तो वो कहीं से बैटरी ले जाकर स्कीपर को देता है, लेकिन इससे पहले कि स्कीपर बैटरी को लगाकर रिमोट के बटन को प्रेस करता, डेव उसे भी मशीन में बंद करने के लिए नीचे फेंक देता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले स्कीपर एक चीज डिबल्स को रिमोट की ओर फेंकता है जो सीधा जाकर उस रिमोट के बटन पे लगती है और बटन के प्रेस होते ही मशीन रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी पेंगुइन्स अपने असली रूप में आ जाते हैं। इधर प्राइवेट उस मशीन के प्रभाव से एक अंडे में बदल गया था जिसे देखकर सभी लोग काफी दुखी थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अंडा फूट जाता है और प्राइवेट उससे बाहर निकल आता है। लेकिन अब प्राइवेट के 2 सींग आ चुके थे। वहाँ पे सभी लोग प्राइवेट को उसके काम के लिए सैल्यूट करते हैं। डेव को बंदी बनाकर उसे एक बॉल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उस बॉल को एक लड़की को दे दिया जाता है। वहाँ पर क्लासिफाइड चारों पेंगुइन्स की काफी तारीफ करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।